चैंपियंस, आज डे 6 है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। आज हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, पेड टू सना ₹33,000 इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट लिखा हो, सेटल्ड लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है। खाली सेटलमेंट लिखा हो उसका ही मतलब वही है। यहां पे डिस्काउंट होगा, यहां पे डिस्काउंट होगा। अब 11th को कंसीडर मत करो, 12th को 10th के साथ कंसीडर करो। सना को हमने 35,000 रुपीज का सना से हमने 35,000 रुपीज का सामान परचेज किया था। अब सना को हमने पेमेंट करनी है। सना को हम फुल सेटलमेंट में 33,000 रुपीज पे कर रहे हैं, तो यहां पे अब डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना है, कैसे पता लगेगा? पिछली ट्रांजैक्शन को देखना, इसमें मैंडेटरी हो जाएगा। यहां पे 33,000 पे कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ 35, यानी हमारा डिस्काउंट हो गया 2,000 रुपीज का। डिस्काउंट कितना हो गया? 2,000 रुपीज का हो गया। यहां पे कितने अकाउंट इफेक्ट होंगे? यहां पे अब 3 अकाउंट इफेक्ट होंगे। साइड्स हमारी 2 हैं, याद रखना, साइड्स हमारी 2 है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, लेकिन अकाउंट मल्टीपल हो सकते हैं। पहले हमारे अभी तक जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उसमें 2 अकाउंट आ रहे थे, यहां पे अब 3 अकाउंट आ गए हैं। तीसरा अकाउंट भी इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, सना कैश डिस्काउंट रिसीव। सना कैश डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव इसके साथ आ जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, वो ये कि कैश अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट होगा, कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा। ये तो पॉइंट हो गया आपको समझाने के लिए। अब यहां पे जो रूल्स देखते हैं, सना क्या हमारे लिए? लायबिलिटी। कैश क्या हमारे लिए? एसेट्स। डिस्काउंट रिसीव क्या हमारे लिए? रेवेन्यू। पहले तो क्लासिफिकेशन होगी, सना लायबिलिटी, कैश एसेट्स, डिस्काउंट रिसीव, रेवेन्यू। अब यहां पे लायबिलिटी को हमने पे कर दिया, सना को अगर हमने पे कर दिया तो लायबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा, कैश भी हमारा डिक्रीज करेगा क्योंकि पे कर रहे हैं। डिस्काउंट रिसीव जो हमारा रेवेन्यू, क्योंकि इनकम है 2,000 रुपए बच रहे हैं हमें, तो वो इंक्रीज कर जाएगा। तो सना डिक्रीज, कैश वाली एसेट्स डिक्रीज, डिस्काउंट वाला रेवेन्यू इंक्रीज। अब रूल्स क्या कहते हैं? लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो उसको डेबिट कर दो, अगर एसेट्स डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट कर दो, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट कर दो। तो यानी सना डेबिट हो जाएगी, कैश डेबिट हो, क्रेडिट हो जाएगा, सना डेबिट, कैश क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव जो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो गया वो भी क्रेडिट। यहां पे अमाउंट का भी ध्यान रखना है, यहां पे अमाउंट आएगा 35,000, यहां पे अमाउंट आएगा आपका 33,000 पे किया हमने, और 2,000 रुपीज का हमारा बेनिफिट हो गया, वो डिस्काउंट हो गया। यहां पे दोनों जगह हमारा अमाउंट 33,000 आएगा, यहां पे कोई डिस्काउंट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के ट्रांजेक्शन और डिस्कस करेंगे।